एक तरफ दिल्ली के सियासी गलियारे में संसद के भीतर सियासी सरगर्मी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। 12 सांसदों का निलंबन अभी भी जारी है। दूसरी तरफ पंजाब की सियासत में भी सरगर्मी तेज हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात बीजेपी के पंजाब के प्रभारी गजेंद्र शेखावत और बीजेपी के नेताओं से हुई है। हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह जी हैं, कांग्रेस के सांसद, वरिष्ठ नेता, नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार, कई सारे परिचय के साथ। सर, ये जो दोनों चीजें हो रही है, एक तो हमने ये देखा कि आज राहुल गांधी ने संसद में किसानों का मुद्दा उठाया, कंपनसेशन का मुद्दा उठाया, वहां पे भी बात नहीं बन रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले संसद में जो गतिरोध बना? देखो, संसद में हुआ क्या है, देखो ये बार बार बीजेपी सरकार जवाब दे रही है सवालों का। जब किसानों की शहीदी पे होती है तो कहते हैं कि हमारे पास जानकारी नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने आज क्या किया? लगातार वध रही सी पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां। फिर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने समझी अपने लोकां दी तकलीफ ते दे दिता वड्डा तोहफा। पंजाब सरकार ने अज वड्डा फैसला लेके पेट्रोल के रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं। अज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल के रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, जेड़ा कि पिछले 70 सालों के विच कदे मैं सुनिया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे। पंजाब दे विच 5 रुपए डीजल ते 10 रुपए होर सस्ता कीता पेट्रोल। We are very thankful for the Chennai sir. ताही तां सीएम चन्नी तो सदके जांदे ने पंजाब दे लोग। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ ਆਊਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। जी बहुत फ़र्क पड़ता है, 10 रुपये से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बेनिफिट सानू होया है। कर कर चली गल, पंजाब सरकार कर दी मसले हल। किया और इनको तो इनका मतलब अब इनको जवाब देना मुश्किल होगा। उन्होंने, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की नीति है कि जो भी किसान शहीद होता है, चाहे सिंघ बॉर्डर पे, चाहे टिकरी पे, चाहे गाजीपुर पे, अगर वो पंजाब का है तो अनफॉर्चुनेट होता है ना, कोई डेथ तो होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी चलो हो गई, तो उसको 5 लाख रुपया देते हैं उस पर, और मुआवजा, और फैमिली में एक आदमी को नौकरी देते हैं। ये पंजाब सरकार कर रही है, ठीक है। तो राहुल जी ने आज क्या किया, वो इनको कहते हैं कि दिया दिखाने के लिए, इनको रोशनी दिखाने के लिए कि भाई ये 400 लोगों की लिस्ट तो मैं लेके आ गया हूँ, जो जिनको पंजाब सरकार ने 5-5 लाख रुपए बांटा, और वो तो इलेक्टेड सरकार है, गवर्नमेंट का पेपर है, तो कोई ऐसी बात तो है नहीं है कि कोई गपशप हो रही है। और 70 लोगों की हरियाणा से लिस्ट थी, तो वो दोनों लिस्टें आज राहुल जी ने क्या किया कि पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर होता है कि आप अपने दस्तखत करके, ऑथेंटिकेट करके आप टेबल पे रख सकते हो, वो फिर हिस्सा बन जाता है प्रोसीडिंग का। तो राहुल जी ने वो उनको दे दी कि भाई इस पे अब कार्रवाई करो, कम से कम, और कम से कम 1-1 करोड़ रुपया कंपनसेशन दो, 1-1 नौकरी दो। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा राहुल जी ने कि भाई प्रधानमंत्री ने स्वयं गलती मान ली है कि मेरी गलती हुई है, कानून वापस ले लिए, तो फिर वो आपकी गलती की वजह से जो लोग शहीद हो गए उनको आप कंपनसेट क्यों नहीं करते हो? तो केंद्र सरकार को मैं भी बोलना चाहूँगा कि भाई कंपनसेशन दो, इसमें कौन सी सोचने हैं। MSP का लॉ भी बना दो, क्योंकि वैसे तो 1966-67 में बना था ये अपना MSP का, CACP बना, MSP बना, पर अभी भी 23 फसलों का करते हैं, मिलता तो 2-3 फसलों में ही है। शांता कुमार कमेटी कहती थी कि 6% किसानों को मिलता है, तो फिर जब 55-60 साल में MSP तो सारी फसलों पे हुआ नहीं है, आप कह देते हो पर मिलता नहीं है एक्चुअली मार्केट में। तो आप कम से कम उतना तो कर दो।
अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। पंजाब जैसे सूबे में अंडरग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम हो रही है, लोग अगर एमएसपी देना शुरू कर देंगे तो लोग दूसरी फसलें बीजना शुरू कर देंगे। तो आपको लगता है कि चूंकि किसान अभी तक जो प्रोसीडिंग चला है, जितने दिन से सत्र चल रहा है, 12 सांसद, पहले दिन सरकार ने रिपील किया, कानून वापस ले लिया और उसी दिन शाम को 12 सांसदों का निलंबन आ गया, एजेंडा चेंज हो गया। आप लोग चाह रहे थे कि किसान, एमएसपी, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल पे चर्चा हो, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से लगातार सिर्फ 12 सांसदों के निलंबन पे ही चर्चा हो रही है या फिर गतिरोध बना हुआ है। आज राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया है, तो आपको लगता है कि वापस किसान और किसानी का जो मुद्दा है उसको लेकर संसद में कोई सकारात्मक बात हो पाएगी? नहीं, देखो, ये तो स्वयं, ये जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, स्वयं जानबूझ के ऐसे माहौल बनाती है कि संसद चले ना, क्योंकि संसद चलती है तो इनसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। देखो, आज भी एडजॉर्नमेंट मोशन लगाया था, एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं दिया राहुल जी को, 0 आवर में बोले बोल दो। एडजॉर्नमेंट मोशन में तो मिनिस्टर को वही जवाब देना पड़ता, वो नहीं किया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सारा है, इनको जो मर्जी एडजॉर्नमेंट डालो, जो मर्जी कॉल अटेंशन कर दो, कुछ कर दो, इनको तो जो अपनी मर्जी है, जो इनको सूट करता है वो करते हैं। तो लेकिन ये प्रोसीजरली कर गलत रहे हैं। इनको चाहिए ये कि जो एडजॉर्नमेंट मोशन है, कि चलो वो एडजॉर्नमेंट मोशन रोज के 5 नहीं ले सकते हो, 1 लेना शुरू कर दो, 2 लेने शुरू कर दो, टाइम अलॉट कर दो कि भाई इतने में निपटाना होगा। पर लेकिन ये तो सरकार चाहती नहीं है, तो उसी हिसाब से पार्लियामेंट चल रही है। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। जो किसान आंदोलन और ये जो कानून वापस लिया गया, अब देख रहे हैं कि पंजाब की सियासत में उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बना ली, कल उन्होंने अपना पहला ऑफिस खोल लिया। आज जो तस्वीरें आ रही हैं, पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र शेखावत और बाकी लोग कैप्टन से उनके फार्म हाउस पे मिलने गए, तो ये जो एक नया गठबंधन और नया सियासी जो तालमेल हो रहा है, उससे कितना आपको लगता है कि आने वाले वक्त में असर पड़ेगा? देखो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बीजेपी के प्रति नफरत है पंजाब में, किसान वर्ग में, अकेले पंजाब में नहीं, हरियाणा में भी, यूपी में भी, मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस हिसाब से ये किसान को नुकसान कर रही है ये सरकार जब से बनी है। 2014 में जब बने थे, सबसे पहले वो लैंड का अपना कंपलसरी एक्विजिशन वाला लॉ ये लेके आ गए थे, ठीक है कि नहीं। और वो जो लॉ जो यूपीए में बना था जिसमें बेटर कंपनसेशन थी, उसको डाइल्यूट करने में ऑर्डिनेंस तो जारी कर दिया था इन्होंने। ये तो करते ही ऐसे हैं, फिर रुक गए, क्योंकि मैं तो सरकार में रहा हूँ। ये प्रेशर WTO का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। जब हम लोग थे तब भी प्रेशर आता था। शांता कुमार कमेटी WTO के प्रेशर में बनी, उन्होंने रेकमेंड किया कि FCI को वाइंड कर दो। अगर FCI को ख़त्म कर देंगे, उन्होंने अनबंडल शब्द यूज़ किया, तो बचेगा क्या? प्रोक्योरमेंट करेगा कौन जी? अच्छा, जो सामान खरीदते हैं वो रखने वाली एजेंसी जब आप ख़त्म कर दोगे तो प्रोक्योरमेंट क्या है? स्टेट एजेंसियां करती हैं, लेकिन वो सारा का सारा FCI को दे देती है, क्योंकि FCI पास गोडाउन है, साधन है, ट्रेनों से लेके जाते हैं, सारे मुल्क में बांटते हैं। तो ये सारा काम तो यही कर रहे थे, किसी तरीके से जो थोड़ी बहुत MSP मिल रही है वो बंद कर दो। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाया फार्मर्स के लिए, वो ये था कि कंपनियों को ज़मीन आप किराए पे दो, और उसके क्लॉज ऐसे डाले हुए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं है। अरे भाई, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट, आप तो जो मर्जी करते रहते हो। नहीं, ये मैं आपसे, चूंकि सियासी सवाल था कि ये जो नया अलायंस बन रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा आगे लाया जा रहा है, किसान कानून वापस ले लिया गया, 3 कानून जो आप लोग जिसको काले कानून कहते थे, तो क्या पंजाब की सियासत में कोई बदलाव होता हुआ दिख रहा है आपको कि बीजेपी और कैप्टन के इस गठबंधन से? बिल्कुल भी नहीं। किसान बीजेपी पे विश्वास ही नहीं करता। बीजेपी के साथ जो जुड़ेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे का कोई फायदा बीजेपी को होगा, आपको लगता है? क्योंकि वो तो लगातार इस बात को कह रहा है। बिल्कुल नहीं फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी के प्रति पंजाब के गांव-गांव, गली-गली में, कूचे-कूचे में नफरत है। बिल्कुल फायदा नहीं होगा। आप चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर भी हैं, हाल के दिनों तक ये देखने को मिला, जो लड़ाई की शुरुआत कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच शुरू हुई, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी से बाहर हुए, अब अपनी नई पार्टी बना।
अभी भी लग रहा है कांग्रेस के अंदर एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट है। सुनील जाखड़ का नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर, नवजोत सिंह सिद्धू का चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर, ये सब इम्बैलेंस बना रहेगा तो कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही ना चुनाव में। देखो, मैं इसको, ये प्रेस उस तरीके से देखती है। आप ये भी कह सकते हो कि हमारी पार्टी में लोगों को इंडिपेंडेंस है कि वो पब्लिक फोरम में अपने विचार रख दें। ये विचारों में मतभेद है। वैसे पार्टी की नीतियों पे या इलेक्शन की तैयारी को लेकर, या कैंडिडेट्स के टिकट्स को, या दूसरा या प्रचार करने में, उसमें कोई मतभेद नहीं है। किसी विषय पे हो सकता है कि 3 लोगों के 3 डिफरेंट व्यूज हो जाए, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि उनमें कोई पॉलिटिकल लड़ाई है। पब्लिक में ये मैसेज जाता है कि अपनी ही पार्टी के, अपनी ही सरकार के खिलाफ आलोचना करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनके कामकाज को कटघरे में खड़ा करते हैं, कहते हैं धरने पे बैठ जाऊंगा। सुनील जाखड़ नवजोत सिंह सिद्धू के हर बात पे वो रिएक्ट करते हैं, तंज कसते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई छोटा मोटा कभी बात हो गई होगी। वैसे मेरे को पर्सनल नॉलेज है, ये सारे लोग एक साथ बैठ के फैसले लेते हैं, और मुझे विश्वास है कि बिल्कुल तीनों मिलके अंबिका सोनी जी को चेयरमैन बनाया कोऑर्डिनेशन, उनकी लीडरशिप के तहत सब लोग मिलके और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे, और हम सब लोग उनके नेतृत्व में बिल्कुल काम करेंगे। और चन्नी साहब भी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सिद्धू साहब हैं, जाखड़ साहब हैं, और अंबिका सोनी जी हैं, और भी हरीश चौधरी हैं। बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो अभी काम कर रहे हैं। तो हम सबकी लीडरशिप में काम करेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि सरकार तो हमारी बननी है। अरविंद केजरीवाल बार बार पंजाब जा रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो माइनिंग का मुद्दा उठा रहे हैं कि बाकी चीज़ें, मुख्यमंत्री के इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है, सरकार के कामकाज पे तंज कस रहे हैं। देखो, ऐसा है, उनको अपन 15-16 से देख रहे हैं। जब उनकी वेव टॉप पे थी तो अब अपने वो सर्वे निकलवाते थे कि 100 सीटें हमें आ रही है, 20 आ रही थी। अब तो अपने सर्वे में 57 कह रहे हैं, तो उसका 25% कर लो जितना भी, तो उनको कोई ज़्यादा मिलना नहीं है, क्योंकि उनकी तो पार्टी ही टूट गई। वहाँ जो एमएलए जीते थे वो 5 या 6 ग्रुप में घूम रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए। तो सारी क्या है, पंजाब की जनता देख नहीं रही, पंचायत की जनता देख रही है कि इनको यार वोट डाली थी इतने प्यार से, ये तो कहीं के कहीं तो घूम रहे, तो उनको कोई वोट मिलना नहीं है विश्वास की। अच्छा, ये पंजाब के बाहर वाले हैं, पंजाब बाहर वाले आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। धन्यवाद। तो साफ तौर से डॉक्टर अमर सिंह ने सभी मुद्दों पे अपनी राय रखी, खासतौर से संसद में जो गतिरोध बना हुआ है, किसान कानून, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के बीच जो गठबंधन हो रहा है, उनका कहना है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर पंजाब की सियासत में नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।